जिसकी नाद में जो रहता है उसी में रहता है, तो मैं भी जिस नाद में रहा उसी रंग में रंग गया, जिस नाद में रहा उसी रंग में रंग गया। आपने बहुत बार सुना होगा कि गौसे पाक के घर में गया एक चोर चोरी करने, लौटा तो वली बन गया। अब दुनिया हैरानों परेशान है कि ये कैसे हो सकता। आज तक आपने कभी सुना है कि कोई चोर प्रोफेसर के घर में घुसा, लौटा तो प्रोफेसर बनता हुआ लौटा? कभी सुना? किसी डॉक्टर के घर में गया, लौटा तो MBBS MD बनता हुआ लौटा? कभी नहीं। मगर ये कैसे हो सकता है कि गौसे पाक के घर में चोर गया चोरी करने, लौट रहा है तो वली बनता हुआ लौट रहा है? तो क्या बात समझ में आई? गौसे आजम ने हमें क्या बताया कि मेरा घराना दुनिया के तमाम घरानों से अलग है। अरे मेरा घराना एक तरफ, सारा जमाना एक तरफ। फैजाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। क्या बताया गौसे आजम ने? मेरा घराना दुनिया के तमाम घरानों से अलग है, मेरा घराना एक तरफ है और सारा जमाना एक तरफ है। क्योंकि गौस का घराना कोई दुनियादार का घराना नहीं है, गौस का घराना कोई ऐरे गैरे का घराना नहीं है। ये वो घराना है जो घराना मेरे नबी का है, जो मेरे अली का है, घराना फातिमा ज़हरा का है ना। तो दुनिया हैरानों परेशान है कि आखिर ये हो कैसे सकता है कि चोर गया चोरी करने और लौटा तो वली बन गया। तो मैं बिल्कुल एक हल्की फुल्की मिसाल के जरिया आपको बात समझा दूं ताकि आपके ज़हनों दिलो दिमाग में मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। एक मर्तबा एक बंदर घुसा धोबी के घर। अब जानते हैं कि धोबी के घर में होगा क्या, और बंदर की फितरत में है क्या? क्या है बंदर की फितरत में? उछलना, तड़पना। उछल गया, जा करके गिरा माड़ की कढ़ाई में। किसी तरीके से जान फड़फड़ा कर बाहर निकला। दूसरी तरफ नील की माट रखी हुई थी, उसमें गिर गया। अब जो निकल रहा है बंदर पूरा कलब होकर निकल रहा है, कलब होकर निकल रहा है। और ऐसा कलब के शहजादा कुर्ते वाला वैसा कलब ना दे सके, रेमंड वाला भी वैसा कलब ना दे सके, अरविंद वाला भी वैसा कलब ना दे सके, तो रंग बदल गया। किसका? बंदर का। किसके घर में? किसके घर में? किसके घर में? धोबी के घर में। आवाज नहीं। किसके घर में? आवाज नहीं पहुंची। किसके घर में? धोबी के घर में। आवाज नहीं आ रही। किसके घर में? धोबी के घर में। तो अब हमें कह लेने दिया जाए कि जब धोबी के घर में इतना डेकोरेशन है तो गौसे पाक के घर में कितना डेकोरेशन होगा। है ना? तो अताई रंग तेरा, अताए शहबाजी, ये हक है कि बाप की सीरत पेसर में मिलती है। ये हक है कि बाप की सीरत पेसर में मिलती है। बावाज़े बुलंद दरूद पाक बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदुल वजूद वल करम मंबइल इल्म वल इल्म वल करम व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो गया, सलात व सलाम पढ़ दिया जाए। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आपके पेट में क्या क्या कूद रहा है, मैं जान रहा हूँ। इसका भी ख्याल मेरे ज़हन में है, क्योंकि आप लोगों का ख्याल रखना मेरा काम है। क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा, मुझे बोलने में मज़ा आ रहा है, आप लोगों को सुनने में मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर जी मुझे बोलने में भी मज़ा आ रहा, आप लोगों को सुनने में मज़ा आ रहा, फिर खाना ठंडा हो जाएगा, खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके खाने का मज़ा जो है बदल जाए, इसलिए इधर भी मज़ा बरकरार रहना चाहिए, उधर भी मज़ा बरकरार है ना। तो ठीक है, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। हाँ जी, सब मिल आवाज नहीं आ रही। 15 मिनट और पीछे वाले भाई जो बोल रहे हैं वो नारा लगा दे जरा सा, वहीं से खड़े खड़े। अल्लाह अकबर। एक बार हमारे साथ नारा लगाए, हाथ उठा के जवाब दीजिए ताकि हजरत देख ले कि सब लोग बेदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने शहबाज मोहम्मद, शहजादे खतीब आज़म हिंद। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। देखिए, फिर बाद में ये नहीं बोलिएगा कि मैंने ज़बरदस्ती सुना दिया। आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदुल वजूद वल करम मंबइल इल्म वल इल्म वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिराने कदर हज़रात, आज की इस महफिल में और इस ज़मीन पर तकरीबन दूसरी बार आने का मौका मैसर आ रहा है। इससे पहले भी मैं एक मरतबा आ चुका हूँ और ये दूसरा मौका है कि आप खूबसूरत लोगों से खूबसूरती के साथ एक खूबसूरत मुलाकात। अब इसी अक़ीदत व मोहब्बत को, क्योंकि हाथ में वक्त बचा नहीं है और गुफ्तगू समेटने के लिए कम से कम 35 से 40 मिनट, तो मैं बस यूं ही लाइन बाय लाइन कुछ दूर तक आपके साथ सफर कर लूँगा अपने शेरों से, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू तमाम हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। एक कलाम मैंने बहुत पहले लिखा था और लोगों ने सुना भी था, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे नहीं, मैं कहते लफ्ज़ ही सुनाना चाहता। अब आवाज़ वैसी रही नहीं कि मैं तरन्नुम में सुना देता अगर मैं शुरू में, लेकिन अब जो है आवाज़ में गिरीस की ज़रूरत पड़ गई है इंशाअल्लाह ताला। उसका तर्ज अभी मेरे ज़हन में नहीं है, मतला देख लें। मतला ये है कि तेरे करम ने वफादार का भरम रखा, तेरे करम ने वफादार का भरम रखा, गुबारे खाके मदीना ने दूर गम रखा, गुबारे खाके मदीना ने दूर गम रखा और प्यास वाला तिश्ना लबी बुझाने, प्यास वालों की तिश्ना लबी बुझाने को नबी ने हाथ में कौसर का जामे जम रखा, नबी ने हाथ में
कौसर का जामे जम रखा और अपने लिए शेर कि मैं अपने आप के बारे में रब से कहता हूं। मैं अपने आरे उंगली क्यों करते हो ये तुम बार बार? मैं अपने आप के बारे में रब से कहता हूँ तेरे करम ने हमेशा मेरा भरम रखा, तेरे करम ने हमेशा मेरा भरम रखा, तेरे करम ने हमेशा मेरा। और मक्ता यूं है कि आकाए नूर से आका ने चकनाचूर किया, आताए नूर से, आताए नूर से आका ने चकनाचूर किया। जहाँ कहीं भी उन्होंने कोई सनम रखा, जहाँ कहीं भी उन्होंने कोई सनम रखा, तो इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज हो, तकरीर का सिलसिला दराज हो, रात की ज़ोल जरा से दराज हो, तक़य्युर में अदा इसकी नमाज हो, फरमा हम पर वो गदा नवाज हो, जिसकी गुलामी पर हम सबको बाज हो। इससे पहले बारगाहे रिसालत में दुरूद व सलाम का सोज़ो साज़ हो, पढ़ने आवाज़े बुलंद दरूद पाक मौलाना मोहम्मद मादन जुद वल करम वालैहि व बारिक व सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आग लग गया क्या? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं भी सोई हूँ कि मेरे बोलते हुए किसको आग लग गया। जहाँ लगना चाहिए तो वहाँ तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और मैं चाहूँ तो अपना रुख उधर का भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं जिधर चाहता उधर रुख कर, लेकिन उधर रुख करना भी सही नहीं है ना। खाना पीना भी खाना है, सही बात। मेरे ज़हन में आप लोगों का ख्याल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्लाह। कुरान कह रहा है वकूनू मआ सादिकीन, और सच्चों के साथ, और सच्चों के साथ हो जाओ। एक जुमले की तरफ आपकी तवज्जो, सच के साथ होना और है, सच्चों के साथ होना और है। सच के साथ होना और है, सच्चों के साथ होना और है। आप कहते हैं ना हमेशा सच बोलो, और बहुत लोग बोलते भी, लेकिन एक बात यहाँ में है कि कोई जरूरी नहीं कि हर सच्ची बात बोलने वाला खुद भी सच्चा हो, कोई जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पर जब हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन का जमाना आता है और सिलेक्शन की फिक्र होती है, तो नेताओं का एक्शन भी बढ़ जाता है और दूसरों के साथ उनका इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है, ताकि वोट का कलेक्शन मजबूत हो जाए। वोट का कलेक्शन मजबूत हो जाए। जब भी इलेक्शन का जमाना आता है, हर कोई ना जाने क्यों मुसलमानों को याद करने लगता है, हर एक को मुसलमान याद आने लगता है, हर एक मुसलमानों की बात करने लगता है कि मुसलमानों की हिफाजत होनी चाहिए, इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इनके मस्जिदों की हिफाजत होनी चाहिए, इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इनकी हिफाजत होनी चाहिए, इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इन्हें वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुसलमान वो कौम है
कि ये जिधर झुकेगा कुर्सी भी उधर ही झुकेगी, ये जिधर चलेगा कुर्सी भी उधर ही चलेगी। मगर क्या करिएगा साहब कि दूसरों को अपने कदमों में झुकाने के बजाय मुसलमान आज खुद दूसरों के कदमों में झुकता हुआ नजर आ रहा है। मगर हम लोग हिंदुस्तान की एक बड़ी अक़लियत है, अगर हम लोग पेंडुलम की तरह ना हिले डोले और एक जगह अपने प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए तो कुर्बान जाओ दोस्तों, हम जिसे चाहेंगे वो कुर्सी पे बैठेगा, जिसे नहीं चाहेंगे वो नहीं बैठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात तो है ये सारी सच्ची, यहाँ वाकई मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, वाकई बहुत जुल्म हो रहा है। मगर ये बोलने वाला झूठा है, ये कहने वाला झूठा है, ये कहने वाला बिल्कुल गलत है। आप देखिए ना साहब, जैसे ही इलेक्शन का जमाना खत्म हो जाता हम लोग भी भुला दिए, हम लोग भी भुला दिए जाते हैं। लेकिन हमारे नबी ने हमें कोई ऐसा वैसा हुक्मरान अता नहीं किया, ऐसा वैसा कोई हुक्मरान अता नहीं किया है। सोचे वो जिनकी कुर्सी इलेक्शन वाली हो, हमारे मौला की कुर्सी, हमारे आका की कुर्सी इलेक्शन वाली नहीं है, बल्कि मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। ये कोई इलेक्शन वाली नहीं, मुस्तफा के सिलेक्शन वाली कुर्सी है। और यहाँ का राजा कौन है साहब जो कुर्सी पे बैठा है? कौन है जी? अरे ख्वाजा के नाम पर इतना बाजा बजाते हो फिर भी नाम लेने में इतना शर्माते। हाँ ख्वाजा, यहाँ का राजा कौन है? ख्वाजा। कौन है? ख्वाजा। कौन है? ख्वाजा। ख्वाजा। अच्छा, ख्वाजा को जो कुर्सी मिली हुई है वो इलेक्शन वाली मिली हुई है कि सिलेक्शन वाली है? सिलेक्शन वाली। कौन वाली है? मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है ना। तभी तो शायद चीख चीख कर कह रहा है कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा, कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। हमारी निगाहों ने तारीख में देखा है कि कुर्सी पर अकबर बैठा है मगर राजा ख्वाजा रहा है, कुर्सी पर बाबर बैठा है मगर राजा ख्वाजा रहा है, कुर्सी पर हुमायूं रहा है मगर राजा ख्वाजा रहा है, कुर्सी पर ऐबक रहा है मगर राजा ख्वाजा रहा है, कुर्सी पर खिलजी रहा है मगर राजा ख्वाजा रहा है। और एक जुमला के कुर्सी पर इब्राहिम लोधी था तो भी राजा ख्वाजा था, आज नरेंद्र मोदी है तो भी राजा ख्वाजा है। तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। कोई भी बैठे राजा जो मेरा ख्वाजा है। तो आज कितने नादान हैं वो लोग जो हमें यहाँ से निकालना चाहते, हमें यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मिसाल के तौर पर आपने कोई किराए का मकान लिया, अब आप किराए के मकान में रहने लगे और आपका अगर कोई पड़ोसी आकर आपको कहे कि चलो घर खाली करो तो आप कर देंगे? कर दीजिएगा? नहीं नहीं, क्या बोलिएगा कि जिसने बसाया है उसे बुलाकर, जिसने यहाँ रखा है उसे बुलाकर लाओ। तो हिंदुस्तान की धरती पर हम मुसलमानों को बसाने वाली जात किसी और की नहीं है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की है। तो जब तक ख्वाजा चाहेगा तब तक गुलाम ख्वाजा यहाँ मौजूद रहेगा, है ना। और अगर हिम्मत हो तो फिर मेरे ख्वाजा को
ख्वाजा को निकाल कर दिखाओ। अगर ख्वाजा चले गए तो हम लोग भी चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, अगर यहाँ से ख्वाजा गए ना तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला है। इसलिए कि जब ख्वाजा जाएंगे तो साथ में अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि पूरा अजमेर भी उठ के उनके साथ जाएगा। अगर ख्वाजा जाएंगे तो दिल्ली वाले भी यहाँ महबूबे इलाही रहने वाले नहीं है, वो भी साथ में चले जाएंगे। और जब महबूबे इलाही जाएंगे तो पूरी दिल्ली भी उठकर जाएगी। साबिरे पाक भी रहने वाले नहीं है, वो भी उठेंगे। और जब वो उठेंगे तो पूरा गलियार उड़ जाएगा, वो भी यहाँ रहने वाले नहीं है। और जब जाजा उठेंगे तो वारिस अली शाह भी यहाँ रुकने वाले नहीं है। और जब वो उठेंगे तो पूरा देवा भी उठकर चला जाएगा। जब जाजा उठेंगे तो मखदूम सिमना भी रुकने वाले नहीं है, वो भी उठकर खड़े हो जाएंगे। और जब वो खड़े होंगे तो फिर पिछौछा भी नहीं रहेगा, पिछौछा भी साथ में जाएगा। जब जाजा जाएंगे तो भागलपुर वाले शहबाज मोहम्मद भी रुकने वाले नहीं है, वो भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए जब शहबाज खड़े होंगे तो फिर पूरा भागलपुर भी खड़ा हो जाएगा। तो बात क्या समझ में आई कि ये गुजरी से अगर लाल ही निकल गया, गुजरी से अगर लाल ही निकल गया तो बचेगा क्या? गुद अड़ी, गुद अड़ी लाल तो पहले ही निकल गया है। वो कहने वाले नादान, हिंदुस्तान में सारा कमाल उसी फातिमा के लाल का है, जिसने हम जैसे कंगाल को माला माल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज। सारा कमाल उसी फातिमा के लाल, जिसने हम जैसे कंगाल को भी माला माल कर दिया। और शायर तो क्या कह रहा है कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। अरे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी। अरे वो कहने वाले नादान, जब तू ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट को ना उठा सका, ऊंट को ना उठा सका तो हिंदुस्तान में बसाए हुए मुसलमानों को कहां से निकालेगा? ये हिंदुस्तान की सरजमीन है, यहाँ के एक एक ऊंट भी मेरे ख्वाजा के हैं और एक एक ईंट भी मेरे ख्वाजा की है। ऊंट भी मेरे ख्वाजा के, ईंट। और शायर राहत इंदौरी तो बोल ही रहा है, चीख कर बोलता था। आज दूसरे लोग भी बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। आगे एकदम ही तमौनी नाम है ना जी, ना तमौनी है ना, क्या है इसीलिए असर तुम लोग सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हमसे कहते हो कि तुम हिंदुस्तानी का दलील मांगते हो कि हिंदुस्तानी हो कि नहीं? अरे हमसे बड़ा हिंदुस्तानी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जमीन पर रहते हैं तो भी हिंदुस्तानी कहलाते हैं और जमीन में रहते हैं तो भी हिंदुस्तानी कहलाते हैं। ये जमीन यहाँ की दलील है, जरा तोड़ करके देख लो, हम ही मिलेंगे, हम ही मिलेंगे। और दूसरे तो कहाँ जले, कहाँ सड़े, कहाँ बहे, अल्लाह जाने। यहाँ भी जल रहे हैं, वहाँ भी जलते रहेंगे और हमेशा हमेशा जलते रहेंगे। तो कुरान कह रहा है और सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये सच्चे कौन हैं? ये अल्लाह वाले जो हैं,
ये बुजुर्गाने दीन जो हैं, ये जो अहले खानकाह हैं, अहले तसव्वुफ हैं, ज़ाविया नशीन हैं, ये सच्चे हैं। और कुरान भी उन्हीं के साथ होने का हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मौला ताला की बारगाह में यही दुआ है कि हमें दोनों जहान में इन्हीं सच्चों के साथ रखे, इन्हीं सच्चों की कुर्बत और मैयत अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला जब हम इनके साथ हो जाएंगे तो फिर सारा ज़माना हमारे साथ हो जाएगा। ये दुआ आज़मनो वसल्ला जहां में बाद व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए